द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक समृद्धि और इतिहास से है, लेकिन पड़ोसियों से, खास तौर पर पाकिस्तान से लगातार चुनौतियां मिलती रहती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और एक बात जो इस विश्लेषण में सामने आती है वो ये कि पाकिस्तान मतलब बार बार टकराव के रास्ते ढूंढता है। हाँ, और हर बार नाकाम रहने के बावजूद वो भारत को हजार जख्म देने वाली सोच वो बनी रहती है। सही कहा। और ये तब है जब भारत दुनिया में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। उधर पाकिस्तान की सोच पर इस सोर्स के मुताबिक सेना हावी है। तो वो भारत की तरक्की में रुकावट डालने के मौके ढूंढते रहते हैं। ऐसा ही लगता है, मतलब अमन या शांति इस बात पर टिक जाती है कि इस्लामाबाद में किसकी चल रही है, और ज्यादातर वो सेना ही होती है। तो इसीलिए शायद इस सोर्स में ये कहा गया है कि भारत को तो भाई हमेशा तैयार रहना होगा। हाँ बिल्कुल, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, पाकिस्तान का भारत युद्ध, प्रौद्योगिकी और भविष्य। हम इसके कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये देखेगा कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं, दुनिया कैसे बदल रही है, हाल के टकरावों में तकनीक का क्या रोल रहा, और भविष्य की लड़ाइयों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इसमें से जरूरी बातें निकालते हैं। और ये जो दुनिया में व्यवस्था चरमरा रही है जिसका जिक्र सोर्स में है, गाजा और यूक्रेन पर दुनिया का अलग अलग रवैया, वो भी एक फैक्टर है। अच्छा। हाँ, और एक दिलचस्प एंगल ये दिया है सोर्स ने हम्म। कि अमेरिका की जो शांति की बातें हैं वो शायद पाकिस्तान के खनिजों से जुड़ी हों, लिथियम, तांबा। ओ, ये तो एक बिल्कुल अलग पहलू है, मतलब जियोपॉलिटिक्स और रिसोर्सेज का खेल। हाँ बिल्कुल। और उधर पाकिस्तान में सोर्स कहता है कि अब वो दिखावे का लोकतंत्र भी नहीं रहा। मतलब लगभग फौजी हुकूमत। हाँ, आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो बस नाम के हैं। असली ताकत तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास बताई जा रही है। और उनका वो बयान कि पाकिस्तान एक मजहबी रियासत है और कश्मीर शहरग, ये तो मतलब आगे के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये साफ इशारा है कि तनाव बना रहेगा, शायद बढ़े भी। तो इस बदलते माहौल में, जैसा ये विश्लेषण कह रहा है, जंग के तरीके भी बदल रहे हैं। तकनीक का क्या रोल रहा हाल के टकराव में? हाँ, तकनीक का रोल तो बहुत अहम हो गया है। सोर्स कहता है कि हाल के संघर्षों ने दिखाया कि कितनी तेजी से कोई हालात को अपने काबू में कर सकता है, जिसे एस्केलेशन डोमिनेंस कहते हैं। मतलब कौन कितनी तेजी से बढ़त बना ले। हाँ, और कितने असरदार तरीके से, ये बहुत जरूरी हो गया है। और ये जो प्रॉक्सी संघर्ष वाली बात है कि ये लड़ाइयां एक तरह से हथियारों की टेस्टिंग ग्राउंड बन गईं, जैसे राफेल बनाम J-10C। उनके फाइटर जेट्स जैसे राफेल या J-10C असल लड़ाई में कैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा। और सोर्स में तुर्की के सोंगर ड्रोन और चीन के J-10C फाइटर जेट के पाकिस्तानी इस्तेमाल का जिक्र है, और भारत की तरफ से कामिकेज ड्रोन्स के इस्तेमाल की भी बात है। हालांकि ये पूरी तरह कंफर्म्ड नहीं है। तो ड्रोन्स तो अब मतलब जंग का एक अहम हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। एयर डिफेंस के बारे में क्या पता चला, हवाई सुरक्षा? देखिए, ये तो साफ है कि आजकल एयर डिफेंस में कई लेयर्स होती हैं, मल्टी लेयर्ड सिस्टम्स हैं। जी। लेकिन सोर्स इस बात पर थोड़ा शक जताता है कि क्या वाकई पाकिस्तानी जमीनी रडार चीन के J-10C को भारतीय टारगेट पर मिसाइल लॉक करने में मदद कर सकता है, जैसा दावा किया जाता है। अच्छा, लेकिन भारत के अपने सिस्टम्स, आकाश, S-400, बराक मिसाइल, वो तो मजबूत पाए गए। हाँ, सोर्स इस बात को कंफर्म करता है, ये सिस्टम्स कारगर रहे, और ये भी लगता है कि शायद भारत को ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है ना? हाँ, माना जाता है कि नहीं है। और एक और बात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मतलब सिग्नल जैमिंग वगैरह, उसमें भी दोनों तरफ से बेहतर तकनीक दिखे। तो भविष्य की लड़ाइयों के लिए निचोड़ क्या है इस विश्लेषण का? निचोड़ बहुत साफ है। भविष्य की लड़ाइयां तकनीक पर लड़ी जाएंगी। जिसके पास बेहतर तकनीक होगी और जो तेजी से बढ़त बना लेगा, जीत उसी की होगी। हाँ। लेकिन एक चेतावनी भी है कि भारत को भले ही अभी पाकिस्तान पे थोड़ी बढ़त हो, वो हमेशा नहीं रह सकती। बिल्कुल। और कुछ और गंभीर बातें भी हैं, जैसे परमाणु युद्ध का खतरा, वो शायद और करीब आ गया है। मतलब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम हो रहा है। हाँ, ऐसा सोर्स का मानना है। और भविष्य में शायद संयम बरतने की गुंजाइश कम हो। हथियार नियंत्रण समझौते शायद उतने मायने ना रखें। और एक बड़ी कमजोरी जिसका जिक्र है सोर्स में, वो है स्पेस। अगर चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ना पड़े तो भारत के पास अपनी डेडिकेटेड सैटेलाइट प्रणाली और निगरानी नेटवर्क की कमी, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। आजकल तो सब कुछ सैटेलाइट पर निर्भर करता है, कम्युनिकेशन, निगरानी। बिल्कुल। स्पेस अब जंग का नया मैदान है, और सोर्स कहता है कि भारत को इसके लिए पूरी तरह तैयार होना होगा।
तो ये तैयारी असल में करनी होगी अगले टकराव से पहले। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि पाकिस्तान का रवैया टकराव वाला है, लड़ाइयों में तकनीक और तेजी से बढ़त बनाने की क्षमता बढ़ रही है। नए हथियार टेस्ट हो रहे हैं और भविष्य के लिए स्पेस में मजबूती बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो ये विश्लेषण हमारे सामने रखता है सोचने के लिए, ये तकनीक और खास तौर पर स्पेस वाली क्षमताएं ये सिर्फ लड़ाइयों का नतीजा ही तय नहीं करेंगी, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में पावर बैलेंस को भी बदल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस तकनीकी दौड़ में आगे रहने का असली मतलब क्या है और दुनिया की राजनीति पर इसके क्या असर होंगे, ये सोचने वाली बात है।